मंथरा को गुरु बना लीजिए। आपको एक बात बताऊं, श्री राम कथा में मंथरा जितना बोली है उतनी चौपाइयां और दोहे को अलग कर उसकी छोटी सी पुस्तिका तैयार कर पढ़कर संयुक्त परिवार में कलह कैसे करानी चाहिए इस विषय पर आप पीएचडी कर सकते हैं। इतनी खतरनाक है यह मंथरा। बाबा जी ने मंथरा को लोभ की और भरत को त्याग की संज्ञा दी है। दोनों परस्पर विरोधी, एक नारी दूसरा पुरुष। कैकेयी ने कहा, मंथरा अवध में जो उत्सव हो रहा है वह मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। महाराज अवधपति का पांव दबाते वक्त मैंने नित्य कहा करती थी कि मेरा राम कब लायक हो गया है, अब उन्हें गद्दी सौंप दीजिए, आप अब शासन का भार छोड़ दीजिए। विधाता ने मेरी इच्छा शायद पूरी कर दी। उत्सव चाहे 15 दिनों से चलता हो अथवा 1 मास से चलता हो, उसमें मुझे बीच में आने की क्या जरूरत। हाँ, तुमने खुशी का समाचार दिया इसलिए भेंट की अधिकारी हो महारानी जी, उपहार की बात यहाँ पर नहीं है। मेरी बात आपको समझ में नहीं आई। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो आप समझ रही हैं वह बड़ी आप भूल कर रही हैं। कौन सी ऐसी भूल मंथरा? देवी, आपका हृदय बहुत भोला है। आप मानती हैं कि महाराज दशरथ आपके अधीन है और आपको बस आराम और ऐश करना है। कोमल हृदय है, आपको कुछ ज्ञान नहीं। आपको पता नहीं कि राज प्रपंच बड़ा भयंकर होता है। सुनिए महारानी जी, महाराज दशरथ जी मुंह के मीठे हैं पर मन के मलिन हैं। अयोध्या सम्राट को एक दासी मंथरा ने जब मन का मलिन कहा तब कैकेयी से सहन नहीं हुआ। चाहे जो भी हो, वह एक भारतीय नारी थी। उसने मंथरा के गाल पर एक चांटा लगाया और कहा, सुनिए, पुनिया से कबहु कहसी घर तोरी, तब धरि जीभ कढ़ावौ तोरी। कैकेयी कहती है, पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावौ तोरी। गृह क्लेशी फिर कभी घर बिगाड़ने की बात करेगी तो मैं तेरा जीभ खींच लूंगी। मेरे सौभाग्य के विरुद्ध, मेरे पति के विरुद्ध बोलने का तुझे क्या अधिकार है? धक्का दिया मंथरा, धरती पर गिर पड़ी। प्रिया चरित्र कर आंसू बहाने लगी। अरे महारानी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आपके भलाई के लिए कर रही हूँ, मुझे क्या मतलब है? क्योंकि मुझे तो दासी ही रहना है। मैं चारी चेरी छोड़ न होई बरानी। लेकिन आप अपने आप को सोचिए, मंथरा आज बोली सो बोली, इसके बाद ऐसा नहीं बोलना। तेरे विचार ऐसे कैसे हुए? महारानी जी, जो झूठी बात को बनाकर सत्य कर देते हैं तुम्हें वही प्यारे हैं। मैं तो कहती हूँ, अर्थात सत्य कहे सो मारा जाए। मैं सत्य बता रही हूँ तो आप मेरे ऊपर क्रोध कर रही हो। कहीं झूठ पूरी बात बनाई, हे प्रिय तुम ही करऊं बड़ाई। सबति स्वभाव सभई नहीं देखी, मैं कुछ भी असत्य नहीं कर रही हूं। जिसने भरत को राम दिया है उस कौशल्या मां का झूठा नाम लेगी तो तुझे पाप लगेगा। इसके पीछे कोई खेल नहीं है। दोबारा धक्का लगा मंथरा को। कैकेयी ने कहा, मंथरा समझ में नहीं आता कि सरयू का पानी पीने के बाद तुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं? कैकेयी इतना अच्छा बोलती है पर मंथरा फिर एक दूसरा आघात देती है। वह कहती है, देवी वह सब बात ठीक है, राम जननी साध्वी है, पर जब तक समय नहीं आया तब तक आप इतना ही सोचिए कि 15 दिनों से रात दिन तैयारी चल रही है, फिर भी आपसे क्यों नहीं कहा गया? इस बात के साथ आप सहमत है ना?
देवी, यह तो आपका खाया पिया है, आपके दिए कपड़े पहनती हूँ और आपके साथ ही बड़ी हुई हूँ, इसलिए आपका अहित मुझे देखा नहीं जाता। बाकी तो राज्य जिसको मिलना हो उसे मिले, मुझे क्या लेना देना। धीरे धीरे मंथरा अनेक सौतनों की कथा कहने लगी, पुराणों का दृष्टांत देने लगी। जिन्हें सत्ता मिल जाती है उनके द्वारा रिश्तेदारों की कैसी उपेक्षा की जाती है उसके प्रमाण देने लगी, और ऐसा करके कैकेयी की मानवता को भ्रष्ट करने की कोशिश करने लगी। पुनः मंथरा ने कहा, महारानी जी, जब से आपके विरुद्ध यह सुना है तब से भोजन अच्छा नहीं लगता, रात में नींद भी नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है कि महारानी का क्या होगा। जाओ असत्य कहूं कछु कहब बनाई, सौ विधि देय हम ही सजाई। रामे राज्य पदम प्राप्ते कौसल्या कैकेयी, दासी भविष्यति त्वं हि अतो मद वचनम्।